ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। उत्तर, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलेंगे। तो यहाँ पे सूक्ष्म और स्थूल सर्विस दोनों। वह सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। तो सबको पतित से पावन बनाने के लिए निमित्त बनने का सबसे आसान तरीका इस ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा। इस ज्ञान को हम जितना जितना एक्चुअल में धारण करते हैं उसके श्रेष्ठ वाइब्रेशन सारे विश्व को मिलते हैं और उस वाइब्रेशंस द्वारा अन्य आत्माओं को गति सद्गति का बल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। माना मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा ड्रामा प्लान अनुसार मिल जाता है। वह विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि जो निमित्त बने हैं उन्हीं को आप समान बनाने का चांस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सारा खेल स्व परिवर्तन का है। जितना जितना हम स्व परिवर्तन करते हैं ना, उस स्व परिवर्तन के श्रेष्ठ वाइब्रेशन से बाबा को जो भी कार्य कराने हैं ना नवयुग की स्थापना के लिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे कि बाबा भी हमेशा कहते हैं मुरली में कि वारिस क्वालिटी बच्चे पैदा करो। प्रजा बनाना इजी है लेकिन वारिस क्वालिटी पैदा करो। तो वारिस क्वालिटी पैदा करना मतलब क्या? जितना हम स्व परिवर्तन करते हैं उसके श्रेष्ठ वृत्ति अन्य ब्राह्मण आत्माओं को मिल वो भी अपने स्व परिवर्तन में लग जाती है। तो जितने ब्राह्मण आत्माओं को मेरे स्व परिवर्तन के वाइब्रेशन मिलेंगे उतनी मुझ आत्मा से वारिस क्वालिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाएगी। तो कर्मों की बहुत सूक्ष्म गति है। जितना हम ज्ञान की गहराई में जाते हैं उतना उसकी सूक्ष्मता और गहराई समझ में आती है। और अगर ज्ञान की गहराई में जाना है तो उसके लिए एक ही पुरुषार्थ है, पावरफुल अशरीरी स्थिति। क्योंकि इस ज्ञान को समझना आत्मा को है, ना कि देह को। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम देह से डिटैच होने की अभ्यास करते हैं उतना इस ज्ञान की गहराई में नेचुरली चले जाते हैं। कुछ उसमें मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होती। सारा मदार अशरीरी स्थिति के खेल पर है। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। बीच बीच में मैं रुककर हाईलाइट कर रही हूँ। आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया है कोशिश करना एटलीस्ट उतने तो मुरली के पॉइंट्स आप डेली के डायरी में लिख लेना, तो आपका मुरली लिखने का पुरुषार्थ भी हो जाएगा। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। तो जो बोलते हैं देह की तरफ बार बार दृष्टि जाती है, तो उसके लिए बाबा सटीक तरीका बता रहे हैं, अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो हम योग में जो करते हैं, खासकर जिनके साथ हमारे हिसाब किताब है उनकी ब्रिकुटी में हम आत्मा को देखते हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? भाई भाई की दृष्टि को पक्का कर रहे हैं। और बाबा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये अगर हम करेंगे तो हमारी वृत्ति भी बदल जाएगी, माना श्रेष्ठ वृत्ति बन जाएगी और इसके हम अनुभवी है। अभी देखो बाबा क्या कहते हैं, बाप भी अशरीरी है तो तुम आत्मा भी अशरीरी हो। तो अगर बाबा कह रहे हैं तो इसकी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। बाप आत्माओं को ही देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तो बाबा जब हमें दृष्टि देते हैं
तो हमारी भ्रिकुटी के बीच वो जो चमकता हुआ पवित्र आत्मा है, हमारा अनादि स्वरूप, उस अनादि स्वरूप को बाबा देखते हैं। बाबा ये नहीं देखते कि अरे इसमें कितने पाप कर्म किए हैं, इसमें कितने विकार है, बाबा वो बिल्कुल नहीं देखते। बाबा हमें पवित्र दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए हमारी पवित्रता इमर्ज होती है। जितना जितना हम दृष्टि लेते हैं बाबा से, वरिष्ठों से, उतना हमारी पवित्रता, ये जो गुण है ना, नेचुरली इमर्ज होता रहता है। इसीलिए दृष्टि का इतना महत्व है। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें बड़ी मेहनत है। क्यों मेहनत है? क्योंकि याद नहीं आता, बार बार भूल जाते हैं। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। तो जो बच्चे बाबा को कहते हैं, उलाना देते हैं कि बार बार हमें माया तंग करती है, पांचों विकार तंग करती है, तो बाबा इसके लिए सटीक इलाज बता रहे हैं। सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। यह देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बीच के दरिया में माना समुद्र में तुम्हारी बोट है। तुम न सतयुगी हो न कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का। ब्राह्मण है चोटी। यह ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। तो संगम युग का बाबा आज नया नाम बता रहे हैं, ब्राह्मणों का युग। यह एक ही जन्म का युग होता है। यह है तुम्हारे खुशी का युग। तो जैसे सतयुग में 8 जन्म हैं, त्रेता में 12 जन्म हैं, वैसे संगम युग में हमारा एक ही जन्म है। यह है तुम्हारे खुशी का युग। तो ब्राह्मण का युग, खुशी का युग। खुशी किस बात की है? भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण इस शब्द का अर्थ ही है हमारी जो पुरानी सोच थी, पुराने स्वभाव संस्कार थे, जहाँ पे बाबा हमें शूद्र बोलते हैं। तो शूद्र से हम ब्राह्मण बनते हैं, माना पुराने स्वभाव संस्कार को जलाकर हम हमारे स्वभाव संस्कार दैवी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, हमारी सोच को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जो खुद की स्वभाव संस्कार को और खुद के थॉट्स को श्रेष्ठ बनाता है, बाबा उसे ब्राह्मण कहते हैं। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी है। तो स्वदर्शन चक्र भले देवताओं को दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमने ही वो यहाँ पे धारण किया था। हम ही यह बाजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन यह बातें सिमरन होनी चाहिए। तो आज विराट रूप का जो चित्र है वो देखना, उसमें भी जैसे कल्पवृक्ष में युग दिखाए हैं, वैसे उस विराट रूप में भी आपको युगों के दर्शन होंगे। आज ज़रूर देखना, क्योंकि बाबा ने आज की मुरली में उसका जिक्र किया। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। मीठा माना पवित्र। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। तो मीठा बनते जाएंगे माना पवित्र बनते जाएंगे।
आत्मा से खाद निकलती है, इसीलिए बाबा मीठा बोलते हैं। बस इस याद से ही बेड़ा पार है। यह है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। बाप आए ही है बच्चों को सदा सुखी बनाने। तो यहाँ पे पवित्र बनने के बाद डायरेक्टली सतयुग में जन्म नहीं होगा, पहले हम शांति धाम जाएंगे, वहाँ पे कुछ पल रुकेंगे, फिर वहाँ से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वर्ग में हमारा पहला जन्म होगा। बाप आए ही है बच्चों को सदा सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। मुझे याद करो तो यह भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। भूत माना ये 5 विकार जो है, बाबा उसको भूत बना बोल रहे हैं। कोई में भूत हो तो यहाँ ही मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बनाओ। तो यहाँ पे भूत का अर्थ वो इविल सोल का वाला नहीं है, भूत का अर्थ यहाँ पे बाबा 5 विकार बोल रहे हैं। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। तो जैसे बाबा हर रोज़ मुरली में बताते हैं, मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का आधार लेना ही पड़ता है, क्योंकि बिना कर्मेंद्रियों के तो मैं आपको शिक्षा नहीं दे सकता। इसीलिए बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। तो कल की मुरली में बाबा ने बताया था, ब्रह्मा बाबा को हम माँ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मुख द्वारा ही हम ये ज्ञान सुनकर हमारा अलौकिक जन्म होता है। इसीलिए ब्रह्मा माँ और शिव बाबा पिता। तो माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना। वह है हद के बाप, यह है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ये दान एक ही धक से ऐसा नहीं होता, हर एक कर्म में आपको वो दान देना होता है। एक बार आपने बाबा को बोला तो उतना काफ़ी नहीं, हर पल फिर उस बात के लिए पुरुषार्थ। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। प्यार से समझानी दो। प्यार बहुत मीठी चीज़ है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। तुम तो अब देवता बन रहे हो, तो दैवी गुण धारण कर बहुत मीठा बनना है। तो बिना दैवी गुण धारण किए हम पवित्र बन ही नहीं सकते, क्योंकि दैवी गुण के अपोजिट क्या है? आसुरी गुण। तो अगर आप योग तो कर रहे हैं एकदम एक्यूरेटली, ज्ञान को भी हर रोज़ सुन रहे हैं, लेकिन दैवी गुण धारण नहीं कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना माना क्या? इस ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा करना। तो अगर ज्ञान की धारणा ही नहीं कर रहे हैं तो पवित्र कभी बनेंगे नहीं। फिर अंतिम समय में जब महाविनाश होगा तब सजाएं खा के पवित्र बना के फिर बाबा आपको ले जाएंगे। फिर वो सज़ा खाने में मज़ा नहीं है, क्योंकि सज़ा खाएंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख दे नहीं सकती। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। राज्य भाग्य बोल रहे हैं बाबा, मतलब क्या? महाराजा महारानी बनाने आए हैं, ना कि प्रजा। अब तुमको जो चाहिए सो हमसे ले लो। तो हमारी चॉइस है, अगर हमें राजा बनना है तो राजा बनने का पुरुषार्थ करें, प्रजा बनना है तो प्रजा बनने का पुरुषार्थ करें। जो चाहे सो ले लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं। तो बाबा भी वही बोल रहे हैं कि मैं तो आया हूँ तुमको डबल सिरताज बनने, परंतु क्या? परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूँगा, तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को न छोड़ो। तो बाबा यहाँ पे जो बोल रहे हैं, पढ़ाई को कभी भी न छोड़ो।
तो सिर्फ मुरली सुनने तक वो काफ़ी नहीं है। जो बाबा बोल रहे पढ़ाई को न छोड़ो, इसका मतलब क्या कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी हिसाब किताब आए, ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा करना कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। पढ़ाई का अर्थ ही है ज्ञान की प्रैक्टिकल आचरण। तो उसके लिए आज बाबा ने क्या श्रीमत दी है? अगर मुझे पढ़ाई में एक्यूरेट रहना है तो आज की पहली श्रीमत, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से सबको देखो। और ये मैं अनुभव से कह रही हूँ, जितना आप किसी का भी, किसके साथ भी आपका हिसाब किताब हो, कितना भी कड़ा, आप जब भी आपको उसकी याद आएगी ना, बस उसकी भ्रिकुटी में आत्मा आत्मा आत्मा, ये पवित्र आत्मा है, अनादि स्वरूप परम पवित्र है, शांति इसका स्वधर्म है। बस इसको रिपीट करते जाओ और अंदर से उसको स्वीकार करो। आपकी भी वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी और उस आत्मा के प्रति आपका व्यर्थ संकल्प चलना भी बंद हो ही जाएगा। हो जाएगा नहीं, हो ही जाएगा, लेकिन इसके लिए टाइम लगता है और मेहनत भी करनी पड़ती है। कोई भी कारण से रूठकर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। तो आप भले ही ज्ञान सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार को नहीं चेंज किया, माना रूठकर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। वैसे ज्ञान की बातें हम जब पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त तो बहुत वो प्लेन लगता है, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो उसके महीन अर्थ समझ में आते हैं। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो। अंडरलाइन करने दीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल महावाक्य। तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। तो रेगुलर स्टूडेंट बनना माना क्या? रेगुलर योग, रेगुलर मुरली क्लास और रेगुलर मुरली की धारणा, ये है रेगुलर स्टूडेंट बनना। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे, उतना द बेस्ट बनेंगे। तो दूसरों को पढ़ाना माना क्या? यहाँ पे बैठ के मुरली सुनाना, वो तो कोई भी कर सकता है। दूसरों को पढ़ाना माना मैं इस ज्ञान की धारणा करती हूँ और मेरे धारणा से, कर्मों से, धारणा की कर्मों से सामने वाले को ऑटोमेटिकली गुणों का दान होता रहता है और उस गुणों के दान से सामने वाले की वृत्ति बदल वो भी ज्ञान की धारणा करता है। उसको बोलते हैं जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे, उतना द बेस्ट बनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, कलयुग नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। तो सीढ़ी का चित्र 2 मिनट के लिए सामने लाओ। हम अभी कहाँ पे है? सीढ़ी में एकदम नीचे, कलयुग के एंड में। तो बाबा बोल रहे अभी उस सीढ़ी को हमें चढ़ना है। माना क्या? हमें एक एक स्टेप चढ़कर आत्मा की स्थिति को इतनी ऊंच बनानी है, सतयुग की स्टेज तक लेके जाना है। रहना कलयुग में है, लेकिन वो स्टेज बनानी है। तो चढ़ना कहाँ पे है मुझे? ऊपर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बार बार परम धाम में ऊपर जाके बाबा को टच करके, बाबा की शक्तियाँ भर के फिर नीचे आना। और ये जो ड्रिल है, बार बार हम बीच बीच में बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित रहते हैं, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो कलयुग के वाइब्रेशन में हम रह रहे हैं, मैंने जैसे सुबह कहा था कि हम न चाहते हुए भी वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उन वाइब्रेशंस का हमारे ऊपर असर होना बंद हो जाता है। माना हम उन वाइब्रेशंस को कम से कम एब्जॉर्ब करते हैं। जहाँ पे हम हर रोज़ अनअवेयर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे थे, बट लेकिन मैं बार बार जो कि बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो रही हूँ, तो वो जो कलयुगी वाइब्रेशन है वो एब्जॉर्ब होना भी धीरे धीरे कम होता जाता है। और इसका आपको अनुभव आएगा अगर आप रेगुलरली वो कंबाइंड स्वरूप वाले ड्रिल्स करते हो। तो जब सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। तो अभी जिसको लगता है कि बहुत आप, एक मिनट, जिसको अभी लगता है कि आप योग तो कर रहे हैं, मुरली तो कर रहे हैं, लेकिन कर्मेंद्रिय जैसे पहले बिहेव करते थे वैसे ही कर रहे हैं,
तो उसकी भी चंचलता खत्म होने में टाइम लगता है। लेकिन जब उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी, बाबा बोल रहे हैं कि ऐसे फिर समझ लेना कि तुम कम से कम त्रेता युग का वो जो स्थिति है वहाँ तक तो पहुँच ही गए। सिल्वर एज तक पहुँचेंगे तो फिर इन कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसीलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, माना द्वापर और कलयुग की कट निकलती जाएगी। और जितना कट निकलती जाएगी उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती है तो ज़रूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल जाए, प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था। तो वो कर्मातीत अवस्था आने में टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि तुरंत आ जाएगा। देखो ये ज्ञान मार्ग माना मेहनत है, ऐसा नहीं कि बाबा मीठे 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 बोलते हैं तो हम एकदम सहज से हो जाएंगे, नहीं। जो मेहनत करेगा सो पाएगा। और सबसे पहली मेहनत है अमृत वेला। तो जिसने एक्यूरेट अमृत वेला किया फिर पूरा दिनचर्या ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, देखो बाबा क्या कहते हैं, जो झगड़ा कर कर के सेंटर जाने की ज़िद करते हैं, मीठे बच्चे, मैं ऐसे नहीं कर रही कि सेंटर नहीं जाना है। अगर घर वाले आपको सेंटर जाने की अलाउड करते हैं ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ पे बाबा के पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं। लेकिन मानो अगर घर वाले सहयोग नहीं दे रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, मीठे बच्चे घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ कामकाज भी करो, साथ साथ यह पढ़ाई भी पढ़ते रहो। तो ये पढ़ाई पढ़ना माना क्या, ज्ञान की प्रैक्टिकल धारणा ही तो करनी है। तो वो तो आप कहाँ पे भी बैठ के कर सकते हो। गायन भी है, हथकारडे दिल यारडे, कामकाज करते एक माशूक बाप को याद करना है। तो बाबा बार बार खुद को माशूक क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे हम लौकिक में देखते हैं किसी के साथ सगाई होती है तो वो दोनों एक दूसरे को ही याद करते रहते हैं, एक दूसरे को फ़ोन करेंगे, एक दूसरे को दिन भर में 100 बार पूछेंगे खाना खाया क्या, ये किया क्या, वो किया क्या। तो वैसे ही हमें भी बाबा को माशूक समझकर याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो। नौदा भक्ति में भी देखो श्री कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह है नौधा भक्ति, अटल भक्ति। श्री कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। यह फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। आज नया वर्ड आया है मुरली के लिए, निरंतर याद करने का ज्ञान। तो गहराई को देखो इसके, यह है निरंतर याद करने का ज्ञान। मतलब क्या, इस ज्ञान को जब जब मैं आत्मा प्रैक्टिकल में धारण कर रही हूँ तब तब मैं आत्मा शिव बाबा को निरंतर याद कर रही हूँ। तो ये है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाबा मुरली में ऐसे ही एकदम सिंपल, एकदम हल्के तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट्स बता के जाते हैं ना, जिसके गहराई में आप जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि पुरुषार्थ कैसे करना है। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते ही है श्रेष्ठ बनने के लिए। तो श्रेष्ठ मत माना ये जो मुरली है, मुरली का हर महावाक्य बाबा की श्रेष्ठ मत है। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसीलिए बाप को तरस पड़ता है। तो जो अमृत वेला नुमा शाम जो भी बाबा ने बताया है, अमृत वेला नुमा शाम मुरली क्लास, फिर दिन भर में ट्रैफिक कंट्रोल, जो भी बाबा की श्रीमत है, इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसीलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर यह अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। तो पाई पैसे का पद माना क्या, आत्मा की वो श्रेष्ठ स्थिति नहीं बनेगी जो हमें अचल अडोल स्थिति का हमारा ड्रीम होता है,
वो कभी कंप्लीट नहीं होगा अगर हमने मेहनत नहीं की तो मूल बात, मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं देही अभिमानी बनो। माना जो भी हिसाब किताब है उसको बाबा की याद से चुकतू करो। देह सहित, देह के सभी संबंधों को भूल माँ में कम याद करो। पावन भी ज़रूर बनना है। तो देही अभिमानी बनने के लिए बाबा तुरंत यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। देह सहित, देह के सभी संबंधों को भूल बाप को याद करो। तो देह के संबंधों को अगर भूलना है तो वो सर्व संबंधों से मुझे बाप को यथार्थ योग से याद करना होगा। और जब उन सभी संबंधों से मैं बाबा को याद करूँगी तब मैं आत्मा देही अभिमानी बनूंगी। तो हर एक महावाक्य, आगे पीछे के जो महावाक्य होते हैं उससे उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती है। सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते। फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता। सास ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है। यहाँ तो फिर उन संबंधों को भूलना पड़ता है क्योंकि यह एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता है ना। तो संबंधों को भुलाना अर्थात क्या? ऐसे नहीं कि आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं, भाई बाप ही मेरा सब कुछ है, नहीं। संबंधों में रहना है, उनके साथ रहना है, लेकिन उनके साथ कर्म बंधन में फंसना नहीं है। माना उनसे जो भी आपको बुरा व्यवहार आ रहा है उसका आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। तो ये है उनके साथ रहते हुए भी संबंधों को भुलाना मतलब उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, ऐसा नहीं है। ये बार बार मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं देखती हूँ लोगों को कि बाबा ने कहा है सबको भुलाना है तो भाई मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं, फिर इससे ज़्यादा डिससर्विस तो आप करते ही नहीं। जब आप घर वालों के साथ ऐसा बिहेव करते हो ना, घर वालों को क्या बोलते हैं हिंदी में, अभी मुझे हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है, मराठी में बोलते कि सगळ्यांसोबत एकदम तिरसटपणे वागणे। माना ज्ञान में आते फिर उनका ऐसे रहता कि हाँ ये लोग तो मेरे को दुख ही देने वाले, तो इनसे क्या संबंध रखूँ, भगवान मिल गया ना, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ये वाला चीज़ अगर आप करेंगे ना तो इससे ज़्यादा डिससर्विस आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो संबंधों को भुलाना माना इसका मीनिंग एक ही है, उनके साथ जो हिसाब किताब के नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं उसको बाबा की याद से चुकतू करना। रहना उनके साथ ही है, प्यार भी उनको करना है क्योंकि आप पूर्वज सुपूज्य आत्माएं हो, तो आपसे ही वो बाबा का प्यार उन आत्माओं को मिलने वाला है। तो उनकी केयर करनी है, उनके प्रति जो भी जिम्मेवारियां हैं उसे बखूबी निभाते हुए बाबा को याद करना है और ज्ञान की एक्यूरेट धारणा। यह है ईश्वरीय संबंध। गाते भी है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यह माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व न रखो। ममत्व न रखना माना अभी जो इतना मैंने एक्सप्लेन किया वही है, ममत्व न रखना। ममत्व न रखना माना वो लोग मुझसे जो भी व्यवहार कर रहे हैं, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। वैसे तो कलयुग के अंतिम समय में सब लोग हमसे बुरा ही व्यवहार करते हैं क्योंकि वो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तो उस हिसाब किताब के अटैचमेंट में नहीं आना, उसके प्रभाव में न आना, ये है उनमें ममत्व न रखना। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, वह तो गटर में गिराते हैं। यह बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। तो माताओं के लिए एक खास योग, जिनको ऐसे लगता है कि पति से बहुत हिसाब किताब आ रहे हैं या फिर पत्नी से बहुत हिसाब किताब आ रहे हैं, तो बाबा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रूहानी पति का संबंध जोड़ना। इस संबंध से जब आप यथार्थ याद करेंगे ना बाबा को, ये जो हिसाब किताब आपको आ रहे हैं ना उसका असर ही नहीं होगा, लेकिन उतना याद की मेहनत करना ज़रूरी है।
ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। तो याद का बल कब भरता है? जब बाबा को हम सभी संबंधों से यथार्थ याद करते हैं। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तो ऐसा है क्या कि सिर्फ दीदी ही याद कराती है तो उसको ही ऊंच पद मिलेगा, बाकी हमको नहीं मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बाबा ये कहना चाहते हैं, हम जब निरंतर बाबा को याद करते हैं तो स्व परिवर्तन की शक्ति हमें मिलती है, और उस स्व परिवर्तन की शक्ति से मानो आत्मा ने खुद का परिवर्तन किया और उसके वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलते हैं। सबसे पहले तो ब्राह्मण आत्माओं को ही मिलते हैं। तो जो याद करते और औरत को भी कराते रहेंगे, माना आपसे वो श्रेष्ठ वाइब्रेशन ब्राह्मण आत्माओं को अगर मिलते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तो इस ज्ञान मार्ग का मुख्य लक्ष्य स्व परिवर्तन। तो जितना ज़्यादा हम स्व परिवर्तन करेंगे उतना सभी बातें ऑटोमेटिकली होती जाएगी। पूरा ज्ञान जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपसे धारण होता जाएगा केवल स्व परिवर्तन के पुरुषार्थ से। यह पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी अवस्था जम जाएगी। यह तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सभी संबंध भी पुराने हैं। उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है। तो बुद्धि योग हटाना माना हिसाब किताब से जो आपको दुख होता है ना, उस दुख में नहीं जाना, वो है बुद्धि योग हटाना। ये नहीं कि उनसे मुझे कुछ संबंध ही नहीं रखना है, नहीं, फिर वो तो डिससर्विस हो जाएगी। जो अंतकाल भी उस एक बाप की ही याद रहे और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंतकाल जो बेहद की बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। तो अंतकाल बेहद के बाप की याद रहने के लिए लंबा काल बाबा की याद। तो जितना सभी संबंधों से बाबा को याद करेंगे उतना अंतकाल में भी नेचुरली बाबा ही याद आएगा। बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। आज की मुरली बहुत गहरी है, बहुत गहरे गहरे पॉइंट्स बाबा बता रहे हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते ही है रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। यह कभी भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। यह बैच चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। तो बाबा बैच को क्यों देखने के लिए बोल रहे हैं? अभी तो वैसे बहुत वैरायटी बैच आए हैं, डायमंड वाले बैच, ऐसे ऐसे बहुत सारे, लेकिन मुख्य बैच हमारा कौन सा है जिस पर लक्ष्मी नारायण का चित्र है? वो है हमारा मुख्य बैच। तो उसको बाबा बार बार देखने के लिए बोल रहे। क्यों? क्योंकि वही हमारा अंतिम लक्ष्य है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना। भगवान की श्रीमत से हम यह बन रहे हैं। बस बैच को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। अभी यहाँ पे बाबा बाबा करना माना ऐसे भक्त की तरह बाबा बाबा करना नहीं। बाबा बाबा करना माना हर पल मेरे बुद्धि में ज्ञान की ही धारणा हो, ज्ञान की ही मनन चिंतन हो और बाबा की ही याद हो। ये है बाबा बाबा करना। हम बाप द्वारा यह बनते हैं। बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो विशाल बुद्धि के लिए अभी देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहे। सूक्ष्म सर्विस बाबा बोल रहे हैं। बाबा को तो वह बच्चे चाहिए जो सर्विस बिगर रह न सके। तो स्थूल सर्विस तो 24 आवर्स हम नहीं कर सकते। सूक्ष्म सर्विस एक ऐसी सर्विस है जो हम हर रोज़ घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर कर्मणा सेवा का चांस मिले तो अहो सौभाग्य ज़रूर करना है, लेकिन किसी कारण नहीं मिल रहा है तो दिल शिकस्त नहीं होना है। बाबा ने हमें सबसे बड़ी सर्विस दी है,
स्व परिवर्तन की। तो जितना स्व परिवर्तन करते रहेंगे उतना विश्व परिवर्तन में ऑटोमेटिकली सकाश मिलती रहेगी। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। देखो बाबा भी अभी वही बोल रहे हैं जो मैंने अभी अभी बोला, बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तो इस सीन को विजुअलाइज करो कि पृथ्वी है और पृथ्वी के इर्द गिर्द हम अनेक अनेक फरिश्ते उसको घेराव डाल रहे हैं। तो ये तो स्थूल दृश्य मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसका सूक्ष्म अर्थ क्या है? जितना जितना हम ब्राह्मण आत्माएं बाबा को यथार्थ रीति से याद करेंगे, योग करेंगे और उस योग के बल से इस ज्ञान को धारण करेंगे, तब ही मुझ आत्मा से लाइट और माइट की किरणें सारे विश्व में फैलती है। तो यही है सारे विश्व पर घेराव डालना अपने लाइट माइट की किरणों से, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है ना? तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। तो इसका आंसर आप ही मुझे देना, सच में मैं उस लायक हूँ या नहीं। इस सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है। ये तो सच है, सच में बाबा की बहुत मदद मिलती है। मतलब हम सोचते भी नहीं इतना बाबा मदद करते हैं। मतलब कब आके मदद करके चले जाते ना, हमें पता भी नहीं पड़ता। यह बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं। वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसी बातें होंगी जहाँ पे आपको ये एहसास होगा कि लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, लेकिन उस उथल पुथल में भी बाबा के साथ यथार्थ योग और यथार्थ ज्ञान की धारणा, इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुराने से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, माना हर एक की अपनी अपनी तकदीर है। तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल माना अपना अपना करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। तो इसीलिए बाबा ने पूरे दिन भर में अलग अलग ड्रिल्स बताए हैं, फिर उस ड्रिल्स द्वारा ज्ञान की धारणा और पावरफुल योग। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं, हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो चेक करना ग्रुप में ऐसे किसके किसके तगड़े तगड़े याद के चार्ट्स हैं। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नज़दीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे। उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे। खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं होगी। तो जो बार बार दुख से रोते हैं, बाबा बोल रहे हैं उनको खुशी भी नहीं होगी, उनको नज़ारे भी नहीं दिखेंगे। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग्य और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा। स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अब हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं। पाँव नर्क तरफ है, सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो ऐसे नहीं कि किसी का एज 20 ईयर्स है तो वो एकदम मज़े करे, नहीं। बाबा बोल रहे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव यह नशा रहता है, ओहो हम जाकर यह बाल श्री कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं।
जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती है। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है। हम ही अमरलोक में देवताएं बनेंगे। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। यह बाजोली याद रहे तो भी अहो सौभाग्य, सदा अथाह खुशी में रहो। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है। जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। वही हमारे माँ बाप होंगे। जो श्री कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीयता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है। तो अगर हम मुरली के पॉइंट्स पर मनन चिंतन नहीं करते तो बाबा बोल रहे हैं कि वो आत्मा अनहेल्दी है। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, मुख चलता ही रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। यह भी ऐसे है। तो सारा दिन कुछ ना कुछ ज्ञान की पॉइंट्स के ऊपर चिंतन जितना हो सके उतना करते रहना। और ये मेरा खुद का अनुभव है, जितना हम ये ड्रिल्स एक्यूरेटली करते जाते हैं ना तो ज्ञान की मनन चिंतन भी एक्यूरेटली ऑटोमेटिकली होती जाती है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से भी गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं। 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। तो चेक करना क्या हम भी बाबा की तरह उस बेहद की सेवा में बाबा के निर्विघ्न मददगार बने हैं। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। संगम का हर पल सफल करेंगे। हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे। स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। सदा स्मृति रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। पाँव नर्क तरफ, सर स्वर्ग तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। तो बाजोली को याद करना माना 5 स्वरूपों को याद करना है। आज का वरदान बाबा की नैनों में देखें। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह है सर्वश्रेष्ठ पोजीशन। इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। इसी अथॉरिटी का स्वरूप बनने से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। यही अथॉरिटी सदा कायम रखो तो विश्व आपके आगे झुकेगी। आप किसी के आगे झुक नहीं सकते। स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच। सभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं।
ये तालियाँ, ये हार्ट सब बाबा को अर्पण। तालियाँ भी बाबा को अर्पण। बाबा बाबा बाबा। अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराओ। आपके संकल्प में भी मधुरता, माना संकल्प में भी प्यूरिटी। ऐसे नहीं कि सामने मीठा मीठा बोला और फिर पीछे उसकी बुराई की, नहीं। संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता हो। यही बाप की समीपता है। इसीलिए बाप भी रोज़ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते हैं मीठे मीठे बाबा। यही रोज़ का मधुरता का बोल मधुर बना देता है। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग धारणा, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। थैंक यू सो मच। ओम शांति।